इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे। इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूजी, सूजी डालने के बाद डालेंगे 1/4 कप पोहा। अगर स्पून से नापा जाए तो 2 टेबल स्पून होगा। तो चलिए हम इसे भी डाल देते हैं। अब हम इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। इसे सूखा पीसना है, पानी नहीं डालना है। मैंने इसे एकदम बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं एक भी पोहा का दाना नहीं है। तो चलिए अब हम इसे एक बड़े से बाउल के अंदर डाल देते हैं। अब हम 1 कप दही डालेंगे। अगर आपके पास खट्टी दही हो तो थोड़ा सा कम दही डालें। मैंने फ्रेश दही लिया है, कोशिश करें फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करें। दही डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप पोहा की जगह पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने क्वांटिटी में मैंने पोहा डाला था उसी क्वांटिटी में चावल के आटा का भी इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। जिस बाउल में मैंने दही लिया था उसी बाउल को अच्छी तरीके से खंगाल के लगभग 1 टेबल स्पून के जितना पानी है इसे भी हम डाल देते हैं। पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। सूजी को फूलते हुए 10 मिनट हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर हम डालते हैं कुछ कटी हुई सब्जियों को, जिसमें लिया है मैंने 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून गाजर ये भी बारीक कटा हुआ है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने करी पत्ता कट किया हुआ, 2 टेबल स्पून कटा हुआ प्याज, स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च और 1/4 इंच लिया है अदरक, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इन सभी सब्जियों को डाल देते हैं सूजी के अंदर। आपके पास अगर धनिया का पत्ता हो तो धनिया का पत्ता भी ज़रूर डालें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं धनिया का पत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सभी सब्जियों को डालने के बाद डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू। हम इसे ऐसे ही मिक्स करते हुए, इसे मैश करते हुए डाल देंगे। आलू डालने से जो इसका रेसिपी बनकर तैयार होगा वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो चलिए आलू डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है प्याज डालना। सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, 1 टेबल स्पून के जितना हम सांभर मसाला डाल देंगे। मैंने सांभर मसाला अंदाज से ही 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी कितना गाढ़ा है। ये डो लगाकर रेडी करते हैं गेहूं के आटे का चपाती के लिए, सेम तरीके से मैंने इसका डो लगाकर रेडी किया है। नमक और मसाला को मिक्स करने के बाद हम इस बैटर का 2 पार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं इसी के साथ में 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम आधे हिस्सा को दूसरे बाउल के अंदर डाल देते हैं। बचे हुए आधे डो के अंदर मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप 1 पिंच चुटकी भर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे दोबारा फिर एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
इस डो को लगाने के लिए मैंने 1 कप सूजी और 1/4 कप पोहा के साथ में 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाला था। बस इसी से ये डो लगकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से डो लगाकर रेडी करना है, गीला डो नहीं करना है। तो चलिए मैंने डो लगाकर रेडी कर लिया है। डो लगाने के बाद मैंने अपनी हाथों को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम अपने हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इस डो का छोटा सा गोला ले लेंगे। आपको जिस भी साइज़ में बनाना हो उस साइज़ का गोला लेकर तैयार कर लेंगे और इसे अपनी हथेली पर रखकर इस तरीके से चपटा कर लेंगे। चपटा करने के बाद हम एक उंगली को फिर से ग्रीस करेंगे ऑयल से और इसे बीच में इस तरीके से होल कर देंगे दोनों साइड से, ताकि ये इक्वली और अच्छी तरीके से होल बनकर तैयार हो जाए। आप चाहें तो पानी की सहायता से भी इसका होल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने बड़ा को बना कर रेडी कर लिया है। तेल भी मीडियम गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इसे तेल के अंदर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम बड़ा को डाल रहे हैं उस समय बिल्कुल भी तेल की करकराहट नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने इसके होल को बनाते समय फिंगर को तेल के अंदर डुबो करके इसके होल को बनाया है। अगर हम पानी के अंदर फिंगर को डुबो करके इसका होल बनाते हैं तो इसे डालते समय, तेल के अंदर डालते समय तेल के करकराहट की आवाज़ आती है। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने फिंगर को तेल के अंदर डुबो करके इसके अंदर होल किया है, तो आप भी जब बनाएंगे तो उस समय तेल बिल्कुल भी नहीं करकेगा। तो चलिए हम इसे दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। मेदू वड़ा को हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल ही फ्राई नहीं करना है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करके रेडी करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। और मेदू वड़ा को डालते समय तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म तेल के अंदर ही इसे डालना है। बीच बीच में इसे अलट पलट करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो जाए। आप इस रेसिपी को बनाते समय अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। आलू नहीं खाना चाहते हैं, आलू को स्किप। आपको जो भी चीज़ इनमें से पसंद नहीं है उस चीज़ को आप हटा सकते हैं। लेकिन जब आलू डालकर इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बात करते करते मैंने इसे गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बनकर रेडी हुआ है। ये जितना क्रंची है ये उतना ही ये अंदर से सॉफ्ट है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा दूंगी। चलिए सेम तरीके से बाकी के बचे हुए मेदू वड़ा को भी हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सभी मेदू वड़ा को फ्राई करके रेडी कर लिया है। सभी मेदू वड़ा को फ्राई करके रेडी करने के बाद अब हम दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो बैटर को साइड में रखा था उसे हम इसी बड़े वाले बाउल के अंदर डाल देंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार फेंट लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने इसे मिक्स करके रेडी कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं
जिस तरह से केक के लिए बैटर तैयार करते हैं, सेम कंसिस्टेंसी का मैंने इस बैटर को भी तैयार करके रेडी कर लिया है। यहाँ पैन भी मीडियम गर्म हो चुका है। मैंने जिस पैन के अंदर मेदू वड़ा फ्राई किया था उस तेल को मैंने हटा दिया है। वो लगभग 1 टेबल स्पून के जितना मैंने तेल इसके अंदर रहने दिया है। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट गर्म ही करना है इसे। अब हम इस पैन के अंदर डाल देंगे इस बैटर को। इसे हल्का सा फैला लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो चलिए, अब हम इसे ढक देते हैं। ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक होने देते हैं। तब तक हम एक नारियल की अच्छी सी चटनी पीस कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फ्रेश नारियल ले लिया है। इसके छिलका को मैंने कुछ छिलका को हटा दिया है, कुछ छिलका को रहने दिया है। साथ ही मैंने लिया है ड्राई रोस्ट किया हुआ पीनट्स, मूंगफली, 3 से 4 हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, और 3 से 4 मैंने छीली हुई लहसुन ले ली हुई है। तो चलिए, सबसे पहले हम नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। नारियल को कट करके रेडी कर लिया। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, इसके अंदर सभी चीज़ों को रख देंगे। तीन से 4 करी पत्ता डाल देंगे। आपके पास धनिया का पत्ता हो तो धनिया का पत्ता भी ज़रूर डालें। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए, अब हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं। इस तरह से चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर राई, करी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर का तड़का भी लगाकर रेडी कर सकते हैं। मैं इसे बस सिंपल तरीके से रहने दूंगी, बिना तड़के का। इधर पिज़्ज़ा को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी और इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे चारों तरफ। फैलाने के बाद डालेंगे फ्रेश पनीर, होममेड पनीर है। पनीर डालने के बाद डालेंगे कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, एक अमूल चीज़ का क्यूब डालेंगे जिसे मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी चीज़ डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि सभी चीज़ों के अंदर नमक अवेलेबल है। बैटर के अंदर भी नमक था और शेजवान चटनी के अंदर भी नमक था, इसलिए बहुत थोड़े से नमक का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से चीज़ के मेल्ट हो जाने तक हम कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च पाउडर को भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो शेजवान चटनी का इस्तेमाल किया है उसके अंदर किसी भी चीज़ को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइए और खाने में इतना टेस्टी कि सारे बाकी के सारे तरीके भूल जाएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कर सकती हूँ। बनाने में बिल्कुल आसान, खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए, हम इस चीज़ को मेल्ट हो जाने के बाद आपसे मिलते हैं। 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं चीज़ कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए, अब हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे सर्व कर देते हैं।
पिज़्ज़ा को रेडी करने के बाद मैंने दोनों रेसिपी को सर्व कर दिया है। दोनों रेसिपी के साथ में मैंने डाला है टोमेटो केचप, और जो मैंने नारियल की चटनी तैयार किया था उसी के साथ में मैंने दोनों रेसिपी को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आपको दोनों रेसिपी को एक बार चेक करके दिखाती हूँ कि ये आखिर बना कैसा है। तो चलिए हम इसे तोड़कर और इसे क्रश करके दिखाते हैं कि ये क्रंची है या नहीं। आप देख सकते हैं, कहीं से भी देखें ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। इसे तोड़ कर देखते हैं। वाह, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है। कहीं से भी तोड़ कर देख लें आप। तो चलिए मैंने इस रेसिपी को तो चेक कर लिया है, एक बार हम पिज़्ज़ा को भी कट करके चेक कर लेते हैं। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर हो तो उसके साथ में ये बहुत अच्छी तरीके से कट कर रेडी हो जाता है, काटने में उसे आसानी होती है। मैं चाकू से कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। पीछे भी इसे चेक कर सकते हैं, बहुत गर्म है ये। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुआ है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे आप। बहुत सॉफ्ट है ये, नीचे से बहुत क्रंची है, और इसे तोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये टूट रहा है, कितना सॉफ्ट है ये। यकीन मानिए ये दोनों रेसिपी इतनी टेस्टी बनी हुई है कि आप इसे अगर एक बार बना के खा लेंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इसे बार बार बनाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे रिक्वेस्ट पे बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।